नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रागैतिहासिक काल के धातु युग पर चर्चा करेंगे। धातु युग को तीन भागों में बांटा गया है। ताम्रकालीन युग, कांस्य युग जिसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का बोलते हैं, और लौह युग। अब ताम्रकालीन युग, ताम्रकालीन युग की सर्वप्रथम विशेषता है कि प्रथम बार तांबे का प्रयोग किया गया। इसमें जो औजार बनाए जाते थे तांबे तथा पत्थर के बनाए जाते थे। प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश आर्चरी काट पॉटरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें खेराडीह तथा नरहन दो क्षेत्र प्रमुख हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसे मालवा संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है, एरड़ तथा कायथा इसके दो प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र को जारवे या जोरवे सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इनाम इसके प्रमुख इनाम गांव, जारवे, चंदौली, दैनाबाद, सोनगांव और नवाशा। अब राजस्थान, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी जिसे सोपी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमुख स्थल है कालीबंगा। फिर उत्तर पूर्वी जिसे गणेश्वर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, गणेश्वर। दक्षिण पूर्वी जिसे बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसके स्थान है अहार व लिंगुड। अब सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र को आमरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह स्थान है आमरी। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये मेहरगढ़। अब प्रमुख विशेषताएं, अब सामाजिक विशेषताएं, ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व था, यानी लोग गांव में रहते थे। कच्ची मिट्टी के मकान तथा घास फूस के बने होते थे। घर गोलाकार और आयताकार होते थे। मनोरंजन के लिए पक्षी लड़ाना तथा मछली पकड़ना इनका प्रमुख मनोरंजन था। जारवे संस्कृति से टोटीदार बर्तन भी मिले। अब धार्मिक संस्कृति की विशेषता की बात करते हैं। मृत व्यक्ति घर के आंगन में दफन और साथ में कुत्ता तथा आवश्यक सामग्री भी रखी जाती थी, जिससे यह पता चलता है कि आत्मा की अमरता के, आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में मान्यता लोगों के मन में थी। फिर बैल तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। अब आर्थिक विशेषता, कृषि, जौ, गेहूं, रागी तथा पशुपालन आदि पर निर्भर था। पशुपालन जो दूध तथा मांस के लिए करते थे। अब शवाधान विधि की बात करते हैं, यानी मर जाने के उपरांत व्यक्ति का शव किस प्रकार से उसका क्रियाकर्म किया जाता था। तो देखिए, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी तथा पश्चिमी। उत्तरी भारत में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है कि शवाधान की विधि क्या थी। पूर्वी भारत में आंशिक, यानी व्यक्ति को पहले खुले में छोड़ दिया जाता, व्यक्ति को खुले में छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, उससे चुनकर कुछ शेष चुनी हुई हड्डियों को जो है दफन कर दिया जाता था। वो आंशिक समाधान विधि थी। अब दक्षिणी भारत की बात करते थे तो जो व्यक्ति था पूर्व समाधान था, इसमें पैर पश्चिम की ओर तथा सिर पूर्व की ओर रखते थे। अब पश्चिमी भारत में बात करते हैं तो सिर उत्तर की ओर तथा पैर पश्चिम की ओर रखते थे। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, यानी जो प्रमुख हैं, मैचिंग करने की विधि देते हैं, वो भी याद करना है आपको। तो संस्कृत, अवध और क्षेत्र। तो देखिएगा, आहार संस्कृत जो 2800 से 1500 ईसा पूर्व रही राजस्थान के उदयपुर में। फिर कायथा 2400 से 1700 ईसा पूर्व चंबल क्षेत्र में, चंबल नदी वाला क्षेत्र। फिर शाव लद्दाख जो 2300 से 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र के धुलिया में। प्रभास 2000 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात के तटीय क्षेत्र। फिर मालवा संस्कृत 1900 से 1400 ईसा पूर्व नर्मदा नदी का क्षेत्र। रंगपुर 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र। और जोरवे 1500 से 900 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दैमाबाद व ईनाम गांव प्रमुख है। अब इसे याद करने का क्रम, तो देखिए, पहला आहार का, कायथा का, और श्यामला का शा, तो ये हो गया आपका आकाश, आकाश। फिर प्रभास का पा, मालवा का मा, रंगपुर का रा, जौरवे का जो। तो देखो, आकाश प्रमार जो, आकाश प्रमार जो। तो इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगा जल्दी से क्रम। कभी कभी क्रम अरेंजमेंट करने को दे देगा, तो आहार के बाद कायथा, कायथा श्यामला, श्यामला प्रभास, प्रभास के बाद मालवा, मालवा के रंगपुर, और रंगपुर के बाद जारी। अब कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में कांसा का प्रयोग होता था। कांसा तांबा तथा टिन के प्रयोग से बनाया जाता था। अब देखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है।
ठीक है। तो इसका उद्भव, सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार, उत्पत्ति के सिद्धांत, प्रमुख विशेषता जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक तथा प्रमुख विस्तार, सभ्यता का पतन तथा देन क्या है। अब जैसे आपने सुना होगा कि सिंधु सभ्यता कैसे विलीन हो गई, ठीक है, कैसे नष्ट हो, इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो, इन पर सब पर चर्चा करेंगे। अब उद्भव, भारतीय पुरातत्व विभाग जनक है अलेक्जेंडर के निगम। अब स्थापना का श्रेय भारत में जाता है वायसराय कर्जन को। 1921 में जॉन मार्शल इसके महानिदेशक थे। उसी समय दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की। इसी के नाम पर, हड़प्पा की खुदाई के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अब सामान्य परिचय, यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब काल की बात करते हैं, समय पीरियड की, तो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। अब 2300 बीसी से 1700 बीसी तक दो यानी डेटे हैं। तो 2300 बीसी से 1750 बीसी ये कार्बन डेटिंग द्वारा निकाली गई तिथि है, यह सटीक और सही मानी जाती है। अब देखिएगा, अब रेडियो डेटिंग के द्वारा पता की गई है, सटीक है, इसीलिए मान्य है। अब रेडियो डेटिंग की खोज किसने की, तो देखिएगा कार्बन डेटिंग की खोज की है बिलार्ड फ्रैंक ने। जनक है इनके बिलार्ड फ्रैंक लिप्पी 1940 में। इसी कार्बन डेटिंग की खोज के कारण इन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा देखिएगा, कार्बन डेटिंग ये इसका समय पीरियड होता है 5568 वर्ष में आधी हो जाती है। यह 50,000 वर्ष तक संभव है। अगर उसके ज्यादा अगर आपको किसी वस्तु की स्थिति जानकारी करनी है तो 50,000 वर्ष से भी अधिक के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब भौगोलिक विस्तार की बात करता हूं, तो देखिए भौगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी, त्रिभुजाकार थी। अब देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में मांडा अखनूर जिला जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी तक विस्तार था। अब देखो पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है, हिंदन नदी के किनारे तक की। फिर दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का। अब देखिए ये गोदावरी नदी के तट तक था। अब पश्चिम में सुतकोमडोर जो बलूचिस्तान दास नदी तक विस्तारित था। तो ये भी पूछ देता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कहां तक था, तो उत्तर में मांडा अखनूर जिला, दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकोमडोर बलूचिस्तान दास नदी तथा आलमगीरपुर मेरठ हिंदन नदी। तो नदी भी पूछ देता है, तो यहाँ से ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए। अब सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत की ये सभ्यता इतनी विकसित हुई कैसे, ठीक है, तो तीन मत हैं। मेसोपोटामिया से विकसित हुई है जो मिस्र की सभ्यता थी। फिर कहते हैं कि आर्य जो बाहर से आए थे भारत में, उनसे ये सभ्यता विकसित हुई है। और कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रामीण सभ्यता ही नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गई। तो अब देखिए मेसोपोटामिया से अब लिंक इसका जोड़ते हैं, तो मेसोपोटामिया से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिएगा दोनों में नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में नगरीय सभ्यता थी। ठीक, लिपि का मेसोपोटामिया में भी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी लिखा जाता था। और देखो लिपि का तात्पर्य होता है लिखने का तरीका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि का प्रयोग होता था, मेसोपोटामिया में भी लिपि का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग दोनों जगह होता था, यानी पक्की हुई ईंट जो मकान बनाए जाते थे, पक्की हुई ईंटों के बनाए जाते थे। अब विपक्ष में तर्क देते हैं कि देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ज्यादा उन्नत थी, यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ज्यादा विकसित थी मेसोपोटामिया की जो मिस्र की सभ्यता है उससे। फिर दूसरा है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, यानी चित्रों से उकेरी जाती थी, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि शिलाक्षर थी। फिर सिंधु सभ्यता की मोहरें वर्गाकार थी, जबकि मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार थी। फिर सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन बेहतर था, किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो इस बात से ये बात खारिज हो जाती है
कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ज्यादा उन्नत थी। अब आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे। तो के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत देखिएगा, यह सबसे अमान्य सिद्धांत है। आर्य बाद में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन घोड़े से परिचित थे पर प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि आर्य घोड़ों का प्रयोग करते थे। फिर आर्य ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग करते थे और लड़ाकू उत्पत्ति थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतप्रिय थे तथा नगरीय व्यवस्था का बोलबाला था। उस समय नगरीय सभ्यता पूर्ण विकसित हो चुकी थी, जबकि आर्य जो है ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण सभ्यता से उत्पत्ति सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता से का ही परिवर्तित रूप है, यानी धीरे धीरे गांव शहरों में परिवर्तित हो गए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, अब देखिएगा, सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। फिर नगर दो भागों में विभाजित था, ऊपरी गढ़ी तथा निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी ऊंची दीवारों से घिरा होता था, संपूर्ण नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था थी। अब आवास पक्की ईंटों से बने होते थे, उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी, अन्नागारों की व्यवस्था थी, यानी अन्न भंडार संपूर्ण वर्ष के लिए खाद्यान्न जो उपलब्धता होती थी उसे सुरक्षित करने के लिए अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागारों की व्यवस्था थी। अब सड़कें संपूर्ण पैटर्न पर मुड़ती थी, यानी जो सड़कें थी इस रूप में मुड़ी हुई होती थी, ताकि आने जाने की इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। तो सामाजिक विशेषता, देखो, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, परंतु सामाजिक स्तरीकरण था, यानी 4 स्तरों में डिवाइड: पुरोहित, योद्धा, वणिक, सेवक, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और मातृ सत्तात्मक समाज का अनुमान किया जाता है, जैसे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, शांत प्रिय समाज था, स्त्रीलिंग की पूजा होती थी, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत में सती प्रथा समाप्त 1829 में राजा राममोहन के सहयोग से विलियम बेंटिक द्वारा की गई। शिकार करते थे, मल्लयुद्ध करते थे, पासे का खेल था, पक्षी लड़ाई उनका मनोरंजन का कार्य था। अब राजनीतिक विशेषता की बात करते हैं। देखिए, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का अनुमान किया जाता है। 2 राजधानी थी, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। अब आर्थिक विशेषता की बात करते हैं। कृषि की दशा उन्नत थी, यानी गेहूं, रागी, जौ, पशुपालन अधिशेष मात्रा में उत्पन्न किया जाता था। पशुपालन दूध तथा मांस के लिए किया जाता था। अब उद्योग की बात करते हैं। उद्योग और व्यापार समृद्ध था। तो महोदड़ो आर्थिक राजधानी थी, जैसे लिपस्टिक है, चूड़ी है, मनके आदि सामान बनाए जाते थे। आंतरिक तथा बाह्य व्यापार बहुत प्रचलित था। आंतरिक व्यापार नदी मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा होता था, जबकि बाह्य व्यापार समुद्री मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा होता था। अच्छा, आयात सोना, चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं हम आयात करते थे। निर्यात हाथी दांत की बनी वस्तुएं, कपास, सूती वस्त्र, अलंकरण वस्तुएं। अच्छा, हमारी अर्थव्यवस्था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी निर्यात अर्थव्यवस्था। माप तौर की इकाई 16 के गुणक में करते थे, 16, 32, 64, इस प्रकार से। फिर देखिए, मोहरे 2 प्रकार के थे, टेराकोटा यानी मिट्टी से पकाकर बनाए गए मोहरे, तथा स्टेराइट बहुमूल्य पत्थर होते हैं, मृदु पत्थर में तोड़कर बनाई जाती थी। और पशुपतिनाथ की मोहर जो सबसे प्रसिद्ध मोहर है, तो पशुपतिनाथ की मोहर। अब धार्मिक विशेषता की बात करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदी, नीम, पीपल आदि की पूजा करते थे। पशु पूजा ऊबरधारी बैल की करते थे और लिंग पूजा करते थे। समाधान पद्धति, यानी पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा शव को जला देना, ये व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित में थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो पतन पर बात करते हैं तो 3 मत हैं, आकस्मिक रूप से, क्रमिक रूप से तथा हड़प्पा वासियों का परंपरागत रूप से। तो
आकस्मिक रूप से आता आर्यों के आक्रमण किया, सुनामी या भूकंप आया जिससे आकस्मिक रूप से इस सभ्यता का विलोपन हो गया या नष्ट हो गया। अब क्रमिक रूप से बात करते हैं तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा नदियों के मार्ग बदलने से, यानी नदी ने अपना मार्ग बदला और सभ्यता का पतन हो गया और बाढ़ के कारण। फिर हड़प्पा और परमन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन के द्वारा। अब प्रमुख स्थल तो हड़प्पा हड़प्पा मोंटगोमरी जिला जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के बाएं किनारे पर है। मोहनजोदड़ो लड़काना लड़काना जिला सिंध प्रांत का पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल अहमदाबाद गुजरात, भगवा नदी के तट पर, बनावली हरियाणा। कालीबंगा काली इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। अच्छा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, सुरकोटदा कच्छ जिला गुजरात, धौलीवीरा गुजरात, राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों।